बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त देश में सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य का राजा था राजा वीर प्रताप। राजा वीर प्रताप बहादुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान माना जाता था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में हरियाली थी, नदियां बहती थी और अन्न के भंडार भरे रहते थे। पर कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब सूर्यगढ़ में भीषण सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाब मिट्टी से भर गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। पशु प्यास से मरने लगे। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा वीर प्रताप को प्रजा की चिंता सताने लगी। उन्होंने राजमहल में सभा बुलाई। कोई उपाय बताओ जिससे हमारे राज्य में फिर से पानी आए, राजा ने मंत्रियों से कहा। एक मंत्री बोला, महाराज, हम पड़ोसी राज्य से पानी मंगवा सकते हैं। दूसरा मंत्री बोला, नहीं महाराज, वहाँ भी पानी की कमी है, वे मदद नहीं कर पाएंगे। राजा निराश हो गए। तभी दरबार में एक बूढ़ा साधु प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक चमकती हुई नीली कांच की छोटी बोतल थी। साधु ने कहा, राजन, आपके राज्य का कष्ट मैंने सुना है। यह बोतल साधारण पानी की नहीं है, यह है जादुई पानी। इसकी एक एक बूंद सूखी धरती को जीवन दे सकती है। राजा आश्चर्य से बोला, क्या सचमुच ऐसा संभव है? साधु मुस्कुराया, हाँ महाराज, पर याद रहे, यह पानी केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले को ही फल देता है। यदि कोई इसे लालच के लिए उपयोग करेगा तो यह श्राप बन जाएगा। राजा ने श्रद्धा से बोतल ली और कहा, मैं इसका उपयोग केवल अपनी प्रजा के भले के लिए करूंगा। साधु अदृश्य हो गया। राजा तुरंत बोतल लेकर महल के पिछवाड़े सूखे तालाब पर पहुँचे। उन्होंने बोतल से एक बूंद पानी तालाब में डाली। अचानक चमत्कार हुआ। तालाब में पानी उबलने लगा, फव्वारा फूट पड़ा और कुछ ही क्षणों में तालाब पानी से भर गया। आसपास की सूखी घास हरी होने लगी। पेड़ फिर से पत्तों से लद गए। राजा खुशी से झूम उठे। राज्य में समाचार फैल गया, राजा को जादुई पानी मिला है। कुछ ही दिनों में सूर्यगढ़ फिर से हरा भरा हो गया। राजा ने सोचा, यदि एक बूंद से तालाब भर सकता है तो क्यों न मैं और पानी बनाकर अपने राज्य को सबसे धनी बना दूं। अब उनके मन में लालच जन्म लेने लगा। उन्होंने बोतल से रोज कई बूंदें अलग अलग जगह डालनी शुरू कर दी। खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी आने लगा। अन्न के भंडार भरने लगे। राजा गर्व करने लगे, अब मेरा राज्य सबसे शक्तिशाली होगा, उन्होंने सोचा। पर साधु की चेतावनी वे भूल चुके थे। एक रात राजा ने सपना देखा। वही साधु सामने खड़ा था। साधु बोला, राजन, यह पानी जरूरत के लिए था, लालच के लिए नहीं। अब प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। राजा घबराकर जाग गए, पर उन्होंने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां जरूरत से ज्यादा पानी डाला गया था, वहां भयंकर बाढ़ आ गई। घर बहने लगे, खेत दलदल बन गए, पशु मरने लगे। राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत बोतल से पानी डालना बंद कर दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। अब राज्य में पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी का प्रकोप था। प्रजा त्रस्त हो गई। राजा पछताने लगे। राजा ने निश्चय किया, जब साधु ने पानी दिया, वही मुझे समाधान भी बताएगा। वे जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिन और रातों तक वे साधु की खोज करते रहे। जंगल में कांटे, जंगली जानवर और भूख प्यास सब सहन किया।
अंततः एक पर्वत की गुफा में वही साधु ध्यान में बैठे मिले। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मा, मैंने लालच किया, अब मेरा राज्य संकट में है, कृपया मुझे बचाइए। साधु ने आंखें खोली। राजन, जादुई पानी शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। अब समाधान केवल एक है। क्या? राजा ने पूछा। साधु बोले, इस बोतल को उसी स्थान पर लौटाओ जहां से यह आई थी, पवित्र जलकुंड में, तभी संतुलन लौटेगा। राजा ने तुरंत बोतल ली और साधु के बताए स्थान की ओर चल पड़े। वह स्थान था एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित नीले प्रकाश वाला जलकुंड। वहां पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं थी। साहस की परीक्षा, एक गहरी खाई पार करनी थी। राजा ने रस्सी पकड़कर छलांग लगाई और पार कर गए। सत्य की परीक्षा, एक पत्थर की मूर्ति ने पूछा, राजा, क्या तुम फिर कभी लालच नहीं करोगे? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूँ। करुणा की परीक्षा, रास्ते में एक घायल हिरण पड़ा था। राजा ने उसे पानी पिलाया, घाव पर पट्टी बांधी और आगे बढ़े। तभी मार्ग खुल गया। समाधान। राजा जलकुंड के पास पहुँचे। उन्होंने जादुई बोतल को श्रद्धा से जलकुंड में डाल दिया। जैसे ही बोतल पानी में गिरी, तेज प्रकाश फैला। आकाश में बादल उमड़ आए। वर्षा होने लगी। पूरे सूर्यगढ़ में संतुलित बारिश हुई। बाढ़ का पानी उतर गया। नदियां सही स्तर पर बहने लगी। खेत फिर उपजाऊ हो गए। राजा ने राहत की सांस ली। राजा का परिवर्तन। राजा वीरप्रताप अब बदल चुके थे। वे समझ गए थे कि प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ विनाश लाती है। उन्होंने राज्य में नियम बनाया। पानी का उपयोग सोच समझकर होगा। कोई भी लालच में प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करेगा। प्रजा ने राजा का नया रूप देखा। अब वह केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि विवेकशील और विनम्र भी था। कहानी की सीख। इस घटना के बाद सूर्यगढ़ फिर समृद्ध हुआ। राजा वीरप्रताप की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हुई। लोग कहते, जादू शक्ति दे सकता है, पर सच्ची महानता संयम और समझदारी से आती है। लालच से मिली शक्ति विनाश लाती है, और संयम से मिली शक्ति सच्चा सुख देती है।